अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है आप जो है शारीरिक सुख नहीं दे पाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है, ऐसा कोई सोच नहीं है। शारीरिक सुख और इन चीज़ों में ऐसा कोई वर्त नहीं है। पत्नी थोड़ा बहुत पति पत्नी के बीच में नोक झोंक होता है और उस। अच्छा ये बताइए, आपके पत्नी से इसका अफेयर कब से है? लगभग 5 महीने से। 5 महीने में ही फरार हो गई? 5 महीने में ही ये फरार हो चुकी है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फोटो है कौन है? इस फोटो में दिख रही महिला कौन है? ये हमारी पत्नी है सर, हमारा दोनों का फोटो है। दिखाइए कैमरामैन, दिखाइए, यही है इनकी पत्नी। ये बताइए, आप ये बताइए कितना साल हुआ इनके साथ शादी का? मेरे शादी का इनके लगभग हमारा इनसे शादी का 10 साल हो गया। 7 साल की बेटी 10 साल ये महिला इस पति के साथ रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये महिला इस पति को अपने धोखा दे करके किसी और के साथ चली जाती है। क्या ये रीना, तू सोच ले, अपने पति को जब तू वहां बुलवा के फंसवा सकती है तो तू क्या इस इंसान का साथ दे सकती है? सुन ले सुशील, ये तेरा साथ कभी नहीं देगी तू। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें महिलाएं जब सफल हो जा रही हैं तो पति को छोड़ दे रही हैं। महिलाएं पढ़ी लिखी ज़्यादा हो जा रही हैं पति से, तब पर भी छोड़ दे रही हैं। महिलाएं प्रधान बन जा रही हैं गांव की, तब पर भी छोड़ दे रही हैं। साथ ही साथ महिलाएं मास्टर बन जा रही हैं, या फिर नर्स बन जा रही हैं, या फिर कहें एसडीएम बन जा रही हैं, तो भी पति को छोड़ दे रही हैं। इस वक्त प्रयागराज में ही हूँ मैं, और प्रयागराज में एक और मामला सामने आया है, और इस बार जो मामला है ना, जो आया है ना, वो बिहार से भी जुड़ा हुआ है। तो बिहारियों, आप नज़र बनाए रखिए इस पर, और आप स्टोरी इसको जरूर देखिए, ये वाली स्टोरी जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी आपके यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। और चित्रकूट की महिला, इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ, लेकिन इनकी शादी चित्रकूट में हुआ था। शादी जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। अच्छा, मध्य प्रदेश में हुआ था, और आप चित्रकूट के हैं, प्रयागराज में आए हैं? जी, प्रयागराज में आए हैं क्योंकि इनको लगा कि प्रयागराज के पत्रकारों से मिलेंगे तो कुछ काम इनका हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं इनसे, आखिर इनका नाम क्या है, क्या समस्या है, बीवी आखिर किसके साथ भाग गई है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर चंद्रपाल दुबे उर्फ बबलू दुबे है। हाँ। और मैं ग्राम करौंदी, पोस्ट मुरका, थाना बरगढ़, हाँ। और तहसील मऊ, जिला चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी सर 18 तारीख को जो है मायके से, जिनका मायका जो है सारसडोल, ग्राम पंचायत आमगांव और थाना अंतर्गत लखनवाड़ा, जिला सिवनी से, इनने 18 तारीख को ये जो है सुशील राज सिंह, जो बिहार का लड़का है, बिहार का सुशील जी, हाँ। बिहार का है और गिधौर का रहने वाला है, और गिधौर में ही उसको लेकर के वहाँ छिपा हुआ है। मैं सर इसके पास 16 तारीख को गया, रीना ने हमको बुलवाई और चूतिया बनाई, वहाँ से फ़ोन से बात करी कि आ जाओ, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, झांझा में रुकी हुई हैं। जी, झांझा में रुकी हुई हैं। किसी ना किसी बहाने हमको चूतिया बना के वहाँ तक बुलाई, 1500 रुपये अपने खाते में भी डलवाई, और पैसा डलवा करके वहाँ हमको बुलवाई कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, इसलिए कुछ पैसा दे दो। तो मैं 500 रुपये उनको सुबह सुबह दिया 16 तारीख को, और 1000 रुपये 15 तारीख को दिया, कि जो ये कह रही थी कि मैं दिल्ली से भाग रही हूँ, वहाँ से इसके छोड़ के भाग रही हूँ। मेरे मोबाइल में इनके हमारे दोनों के बीच में पूरा रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, रीना का और हमारा दोनों का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, जिस तरह से हमको झांसा देती गई और हमको बिहार तक बुलवाई खींच के, जहाँ पर प्रेमी था, जहाँ पर प्रेमी सुशील कुमार इनके साथ में था। इन लोगों ने पूरी चरित्र रचा अपने गाँव से, और चरित्र रच के उसके साथ में रीना के जरिए हमको बुलवाया गया कि कम से कम यहाँ आए और इसको फंसा दें यहाँ, ताकि ये कभी ज़िंदगी में यहाँ से जेल में छूट नहीं पाएगा। अगर ये छूट या यहाँ फंसा रहेगा तो ये कभी छूटेगा नहीं, इसलिए इसका खेल खत्म हो जाएगा यहाँ। सोचिए सर, इतनी दूर से हमको झांसा दे के रीना ने हमको वहाँ तक बुलवाई, बिहार तक, जो कि मैं झांझा में उतरा। झांझा में उतरने के बाद मैंने फ़ोन लगाया उनको, तुम कहाँ हो? तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैं रात को 3 बजे रात इनके पास पहुँच गया, 12 बजे रात तक इनका मोबाइल खुला था, 12 बजे रात के बाद मोबाइल बंद हो गया। मैं झांझा में उतर के पूरी पुलिस की मदद लेकर के मैं पूरे स्टेशन वहाँ पर ढूंढा। ये टिकट है जो कि मैं गया हुआ हूँ, वहाँ से आने और जाने का दोनों का टिकट है। प्रयागराज छेवकी से मैंने टिकट लेकर के, और शाम को 5 बजे, ये देखिए 4:30 बजे
मैंने गाड़ी बैठा जो है सीधे यहाँ से पटना के लिए और पटना से रवाना हुआ। पटना से जाने के बाद में फिर वहाँ से मैंने ट्रेन चेंज किया। चेंज करने के बाद में फिर मैंने हावड़ा की ट्रेन में जो है चेंज करके सीधे झांझा उतरा 3 बजे रात में। 3 बजे रात में मैं इनको ढूंढा, कहीं स्टेशन पर नहीं मिला। फ़ोन लगाता हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद सुबह 6 बजे इनने मोबाइल खोली। सुबह 6 बजे खोली तो बोलती हैं कि रात में मैं वहाँ से चली आई थी, हमको कुछ लड़के छेड़ रहे थे, परेशानी कर रहे। देखिए पहले चाल क्या है, सुशील कुमार ने कितनी बड़ी चाल चला है। सुन लीजिए मेरे बिहारी भाइयों, अगर इस तरह को किसी को फंसाना हो ना तो किसी हमारे यूपी वालों को इस तरह कभी भूल के मत करना। आप लोग यहाँ से आते हो, बिहारियों ने इस बार गद्दारी किया है। बहुत बिहारियों ने गद्दारी किया है यूपी से, मध्य प्रदेश से। हाँ बोलिए। इस लड़के ने गद्दारी किया है, कोई बिहारी व्यक्ति कोई नहीं किया है। इस लड़के ने, सुशील कुमार ये भी बिहारी है, इसने गद्दारी किया है। पूरा बिहार हमारे साथ कोई गद्दारी नहीं करता, हर बिहार का लड़का लड़कों को बदनाम कर दिया। लेकिन पूरे बिहार का क्या, पूरे अपने गिद्धौर जहां का ये रहने वाला है, पूरे गिद्धौर के लड़कों का, पूरे गिद्धौर गांव को इसने बदनाम करके रख दिया है। झूठा साबित कर दिया है कि जो कि चोरी से बुलवाया उस औरत के बहाने से, छिपके से, और अपने थाने में क्या बोलता है कि चला तेरे को FIR कर दिया हूं तेरा, हम साहब पूरे व्यवस्था सारा मोबाइल में रिकॉर्डिंग जो है इसका पड़ा हुआ है। मैं निवेदन करता हूं बिहार प्रशासन से कि हमारी और इसकी दोनों की कॉल चेक करा ली जाए, रीना से, कि हमारी इसकी वार्ता हुई कितनी समय से और कितनी समय तक बात हुई। 15 तारीख से लेकर के और शाम को 16 तारीख तक पूरा दिन हुआ। 17 तारीख को सुबह तक का हमारी रीना से बातचीत हुई है। इसके बाद हमारा रीना का कोई बातचीत अभी तक नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र लगभग इस समय 40 के करीब है। 38-39 के फेर में पहुंच चुका हूँ। पत्नी का उम्र कितना है? पत्नी की उम्र इस समय लगभग 35 के फेर में है, जिसके पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा जो है 15 साल का है, बेटी जो है 7 साल की है। 15 साल का बेटा हो गया, फिर भी इस उम्र में उन्होंने ऐसा कर दिया। ऑपरेशन कराए हुए हैं सर, ये ऑपरेशन कराए हुई है। एक बच्ची होने के बाद इसने ऑपरेशन करा लिए। एक बेटी मेरी और है जो मेरे से बड़ी यहाँ रहती है, जिससे मैंने इससे दूसरी शादी किया था। और पहली बेटी जो है हमारी यहीं इलाहाबाद में प्रयागराज में पढ़ रही है, BSc कर रही है। मैंने अच्छा मतलब आपने इनसे दूसरा शादी किया था। पहली पत्नी का क्या नाम है आपके? पहली पत्नी का पिंकी नाम था, जो खत्म हो गई, इस दुनिया में नहीं है। कैसे खत्म हुई थी, किस वजह से? बीमारी की वजह से उनकी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए उन छोटी बच्ची 1 साल की थी तभी उन्हें देहांत हो गया था। फिर इसके बाद मैंने 8-9 साल शादी नहीं किया। हमारी बड़ी लड़की जो है 6वीं पढ़ने लगी, तब समझदार हो गई, तो मैंने उनसे राय लिया। और लोगों के समाज को हर कोई आदमी जानता है कि किसी का घर बस जाए, गृहस्थी आगे नहीं चलती है, एक नाव में किसी की नहीं चलता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसलिए समाज की वजह से हमारे गाँव के ही लड़के के कहने पर मैंने इनसे शादी किया। उसने फ़ोन लगाया इनके पास, इनके कहने पर मैंने शादी कर लिया। अब बताइए इनको हमारे साथ कैसा चरित्र चल रही हो। धन्य है रे सुशील, तूने मुझे बुलवा के इतनी बड़ी चाल चला हरामजादे। मैं तेरे ही बता दिया था, मैं जिस दिन तेरे पास से मैं वहां छोड़ के भगा हूं ना, तब पर भी मैं तुझे धमकी दे दिया था, कह भी दिया था तेरे साथ में कि तू देख लेना मैं क्या करके दिखाता हूं। देख ले अब तू अपना मोबाइल बंद कर लिया है ना। SP साहब का फोन भी तेरे पास में गया था। तेरे नंबर को अगर हम खंगाल नहीं लेंगे तब बताना, तू धरती में कहीं भी छिप जा, पूरे गिद्धौर में तुझे जहां छिपना हो छिप जा, अगर तुझे पाताल से नहीं खुदवा के लाया। और रीना, जितनी बड़ी चाल तू मेरे साथ चली है, इसके नाम था पत्नी का रीना बरमैया, जो सारा डोल की रहने वाली है। रीना बरमैया साथ में लड़की लिए है 7 साल का, जिसका श्रेया नाम है। अच्छा लड़की को लेकर गई है और लड़के यहाँ पर छूटे। लड़का यहाँ नाना नानी के पास में, लड़का किसी के पास नहीं आता, ना मेरे पास में आता, ना इसके पास में जाता है। टोटल मिलाकर कितने बच्चे हैं आपके पास? दो बच्चे हैं। पहली पत्नी के 2 बच्चे? नहीं, पहली पत्नी के 1 बच्चे और 2 इनके, 3 बच्चे हमारे कुल हैं। तो लड़का यहाँ आता नहीं है, लड़की वहाँ बाहर पढ़ती है। उनके साथ कौन है? उनके साथ रीना? उसके साथ में खाली वही बेटी रहती थी, बस हो गया, जो कि हमारी माँ रहती थी यहाँ घर में, बाकी कोई नहीं था। हम सर्विस कर रहे थे, यहाँ पर काम धंधा करते हैं, बाहर रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या कहते हैं, आपका जब शादी हो रहा था रीना के साथ, तो प्रेम विवाह हुआ था कि वैसे? जी प्रेम विवाह हुआ था, हमारा इंदौर में पीथमपुर में हुआ था। इंडोरामा में राम मंदिर है, वहाँ राम मंदिर से हमने जयमाला किए थे। फिर इनके मायके गए, इनके माँ बाप से पूरा सहयोग लिए, विदा किए। आज भी इनके माँ बाप से, कल जब मैं आया हूँ तो इनके माँ के पास में परसों ही मैंने फ़ोन लगाया था बाहर से मोबाइल खोल करके, और उसमें मेरे पास सुशील का भी कॉल आ रहा था। तब उनके माँ से मैंने बोला हूँ कि देख लो रीना हमारे साथ कितनी बड़ी छल करी है। रीना तू सोच ले, अपने पति को जब तू वहाँ बुलवा के फंसवा सकती है तो तू क्या इस इंसान का साथ दे सकती है? सुन ले सुशील, ये तेरा साथ कभी नहीं देगी, तू इसे जबरदस्ती दबाव में रखे है। हम निवेदन करता हूँ गिद्धौर के सारे पब्लिकों से, गिद्धौर के ग्रामवासियों से, चाहे जिस समाज के हो, हर समाज वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, माँ बहन जो भी हो वहाँ के, उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, वहाँ के प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस औरत को जहाँ भी छुपी हो, सुशील से
वहाँ से खनार के उसको सामने निकाल के लाया जाए। अच्छा ये बताइए, आपके पत्नी से इसका अफेयर कब से है? लगभग 5 महीने से। 5 महीने में ही फरार हो गई? 5 महीने में ही ये फरार हो चुकी है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फोटो है कौन है? इस फोटो में दिख रही महिला कौन है? ये हमारी पत्नी है सर, हमारा दोनों का फोटो है। दिखाइए कैमरामैन, दिखाइए, यही है इनकी पत्नी। ये बता रहे हैं इनके मुताबिक यही पत्नी है इनकी, और इनसे दूसरी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज शादी किए थे। तो क्या इनका भी ये दूसरी शादी था या इनका पहला शादी था? इनका ये दूसरा शादी था। इनका भी इनका शादी पहला वाला कैसे छोड़ी थी ये? इनका जो है पहला वाला जो है किसी को लेके भाग गया था। अच्छा, वो भी लेकर भाग गया था, इसीलिए लोग ये लेकर भागी है? ये परेशानी थी, इसकी वजह से इनने हमसे शादी करी। हमसे शादी करने के बाद ये तीसरे को लेके भागी हैं। अच्छा, तीसरे को लेकर फरार हुई हैं, जो बिहार के पास में गई है, तीसरा है। अच्छा, आपको लगता है कि ये बिहारी लड़का जो लेकर गया है वफादार रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। जो दूसरे के पैसे में नाच करता हूँ, मैंने इनके खाते में 80,000 रुपए डाला और मैंने इनसे डिकॉर्ड भी पूछा, मिला भी वहाँ कि तुम 80,000 रुपए क्या कर डाली, और बताइए हमसे 1500 रुपए और डलवा रही हैं खाते में। सोचिए पहले 80,000 को इनने क्या कर डाली। इनकी जांच किया जाए, दोनों की, इनको रीना का और रीना का पूरा खाता नंबर, अकाउंट नंबर, पूरा रिकॉर्ड जांच किया जाए, इनको तुरंत हाजिर करवाया जाए। मेरा निवेदन प्रशासन से यही है कि जहां तक हो सके इनकी पूरी आईडी को जांच किया जाए। हमारे साथ में जो संपर्क हुआ 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, उसका नंबर भी पूरा जांच किया जाए कि हमारी रीना की किस तरह की जांच होनी चाहिए, हर चीज का जांच होनी चाहिए। आप ये बताइए कितना साल हुआ इनके साथ शादी का? मेरे शादी का इनके लगभग हमारा इनसे शादी का 10 साल हो गया। 7 साल की बेटी 10 साल ये महिला इस पति के साथ रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये महिला इस पति को अपने धोखा देकर के किसी और के साथ चली जाती है। क्या ये सही है? क्या आपको लगता है ये सही है? बताइए। 80,000 पैसे, साथ में गहना और बेटी साथ में लेके फरार है। आधार कार्ड वगैरह सारा चीज लिया है। दूसरा आधार कार्ड जो कि और है डबल, वो आधार कार्ड हमारे पास है, बाकी आधार कार्ड ये लेके खुद भागी है। और चैलेंज कर रहा है सुशील कुमार कि इसका आधार कार्ड में नाम चेंज करवा देंगे। मैं भारत के तमाम प्रेस और निवेशक से, सारे पब्लिकों से निवेदन करता हूँ, सारी जनता से निवेदन करता हूँ, शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ये जहाँ भी छिपी है गिद्धौर में, इसे खोज करके तुरंत हाजिर करवाया जाए। प्रेमी का फोटो दिखाओ, प्रेमी का तुरंत फोटो दिखाओ जिसके साथ ये महिला फरार हुई है। आपकी पत्नी बता रहे हैं आपके मुताबिक फरार हुई, उसका फोटो दिखाओ। देखिए उसका शक्ल देख लीजिए, उस बिहारी लड़के का जिसने यूपी के साथ, यूपी के इस इंसान के साथ गद्दारी कर दिया। देखिए शादीशुदा पत्नी को इनके लेकर फरार हो गया। जाओ पूरा, हम फोटो भेज देंगे, टेंशन मत लो। ये ऐसा करो, थोड़ा उस तरह से करो, ये वो, हाँ, अरे वो हो गया, साफ दिखाओ ना। हाँ देखो देखो, यही फोटो है स्क्रीन पर, ये देखिए यही है महिला, यही महिला है और यही लड़का है। ये बिहार का लड़का है, बिहार का सुशील। फ्रॉडगिरी किया इनके साथ, बिहार का उसने नाम बदनाम कर दिया है। एक तरह से देखा जाए उसने ये दिखा दिया है कि बिहार के लड़के यूपी के लड़के के साथ गद्दारी कर सकते हैं। तो आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, जो हाँ इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उनसे क्या कहेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और माननीय तेजस्वी कहेंगे कि हमारी पत्नी को यूपी वापस भेजा जाए, और मैं निवेदन करता हूं कि हमारी बच्ची और हमारी पत्नी को हमारी मदद करें और हमारे बच्चे को प्रशासन के द्वारा वापस भिजवाया जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप जो है शारीरिक सुख नहीं दे पाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है, ऐसा कोई सोच नहीं है। शारीरिक सुख और इन चीज़ों में ऐसा कोई वर्त नहीं है। पत्नी थोड़ा बहुत पति पत्नी के बीच में नोक झोंक होता है और उसका फायदा, देखिए मोबाइल का एक फैशन जमाना है, औरतें मोबाइल चलाती हैं, मोबाइल चलाते चलाते इसने फेसबुक में चलाते चलाते फेसबुक में जुड़ी और उसके चक्कर में फंस के बातें करने लगी, अपने पति से दुरुपयोग करती रही और धीरे से निकल गई। तो अभी देख लीजिए मौर्या के केस में, मौर्या में क्या कमी थी? कोई कमी थी मौर्या में? उनकी पत्नी को बताइए पढ़ा लिखा के एसपी बनाया, इतनी बड़ी अधिकारी बनाया, इतनी बड़ी अधिकारी बनने के बाद में उसने विकास मनीष दुबे के साथ में जाके बैठ गई। तो क्या इसको बर्ताव दिया जाए? ये ऐसी नारियों को सबसे बड़ा दोषी माना जाए, इनको सबसे बड़ा दोष दिया जाए और हमें तो लगता है कि रीना को भी दंडित किया जाए इस चीजों में और दोनों को, सुशील को भी साथ। कैसी सजा मिलना चाहिए इस महिला को? लास्ट बार ये बता दी कौन सी सजा इसको दिया जाए? सर मैं तो ये नहीं चाहता हूं कि इस महिला को सजा मिले, क्योंकि अगर इस महिला को सजा मिलेगा तो वो 7 साल की बच्ची नहीं रह पाएगी। इसलिए दंडित जरूर किया जाए, साथ में सबसे ज्यादा दंडित सुशील कुमार को किया जाए, जो कि फेसबुक से सुशील कुमार ने उसको बहकाया, इसलिए सबसे ज्यादा सजा उसी को दिया जाए।
अच्छा, आप अपनी पत्नी को पुनः अपनाएंगे कि नहीं? लास्ट बार ये बताइए, अपनाएंगे इस महिला को अगर फिर से घर पर आपके आती है तो? अगर रीना वापस आ जाएगी, अगर वो किसी झांसे में पड़ी हुई है या किसी इसके दबाव में पड़ी हुई है, अगर वो कभी वापस आएगी तो हम इसे रखने के लिए तैयार हैं। देखिए रीना जी, आपके पति फिर से आपको रखने के लिए तैयार हैं, मतलब आपके पति आपको माफ कर दिए हैं। अभी भी आपके पास वक्त है, आप वापस आ जाइए और सुखी सुखी जीवन बिताइए। उस फ्रॉड लड़के के साथ, उस फ्रॉड सुशील के साथ आप जो गई हैं जिंदगी बिताने के लिए, वो आपका ज्यादा दिन तक आपका साथ नहीं देगा, वो छोड़ देगा आपको बीच रास्ते पर। क्योंकि आपको बता दे, बिहार के लड़के मैक्सिमम ऐसे करने लगे हैं, प्रेमिका को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं और उनको फिर भटकाते हैं दर दर। तो यही कहेंगे रीना, वापस आ जाओ, पति इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। राज रावत के साथ सहयोगी कैमरामैन है अरविंद पाल। बहुत बहुत धन्यवाद।